खबर चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी ओर से सावधानियां बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो साथ ही कहा कि कल से हरियाणा में गेहूं की खरीद चालू हो रही है, हमने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 2020-21 का अंतिम दिन है और कल से फाइनेंशियल 20-21 यही खत्म होता है। किसी भी प्रकार से कर लो, फाइनेंशियल कर लो, कुछ और करो, 20-21 ज्वाइंट जो है वो यही खत्म होता है। और कल जो है 21-22 का वर्ष शुरू हो जाएगा। वो चाहे फाइनेंशियल कह लो, चाहे एकेडमिक कह लो, क्योंकि हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का भी वही वर्ष होता है। और वैसे चैत्र शुदी एकम, ये हमारा नववर्ष हिंदू कालगणना का, वो भी 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो एक प्रकार से ये वर्ष की समाप्ति और नव वर्ष का आगमन। इस अवसर पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमको पता है कि पिछला वर्ष मुख्य रूप से कोरोना वर्ष ऐसा माना जाएगा। एक जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि कोरोना वर्ष के नाते कोरोना समाप्त होने की कगार पर आ गया था फरवरी में, लेकिन मार्च से फिर से एक थर्ड वेव जिसको कहनी चाहिए उसकी शुरुआत हो गई है। और अभी भी वो कहीं कंट्रोल होती नहीं दिख रही है। कुछ प्रांतों में तो देश भर में काफ़ी स्टीप इंक्रीज भी हुआ है, हमारा प्रांत भी उसमें एक है। हम जो 800 850 एक्टिव केसेस पर आ गए थे, अब वो फिर लगभग 9000 के आसपास पहुंच गए हैं। और डेली 800 900 नए जो केसेस जो हैं वो और कोरोना एक्टिव ये होते हैं। हमने सब सावधानियां बरती हैं और दोबारा से उसके ऊपर हर दिन चिंतन होता है कि आगे इसमें और नई सावधानी क्या बरती जा सकती हैं। कुल मिलाकर के मास्क पहनने की बात, सोशल डिस्टेंसिंग की बात, सैनिटाइजेशन की बात, ये सब चीज़ें हम इसको फॉलो करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। कभी सिस्टम सारे ठीक से बन गए हैं। सभी मंडियों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं। और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में सरसों भी होती थी, लेकिन इस बार सरसों चूँकि MSP से मार्केट रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है। सरकारी खरीद उसमें नहीं हो पा रही अभी, लेकिन रेट अगर आएगा ठीक तो सरकारी खरीद करेंगे, अन्यथा जो प्राइवेट खरीद हो रही है उसी में हमारी जितनी आवश्यकताएं होंगी फिर उसी में से हम पूरा करेंगे। SOP हमने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए करणीय क्या क्या है, फिर वो किसानों से लेकर के और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का काम जिन्होंने करना है, मार्केटिंग बोर्ड में, मार्केटिंग कमेटी में सेक्रेटरीज ने क्या करना है, और उसके बाद आड़तियों ने क्या क्या करना है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स का काम है, फिर पेमेंट में डिपार्टमेंट का काम क्या है, बैंकों ने क्या करना है, और अल्टीमेटली किसान के खाते में पेमेंट पहुंच जाए। तो ये सारा जो SOP है इस बार लिखित में बनाया, हमने जारी किया है, ताकि उसमें किसी को कोई असमंजस न रहे। हर किस बार जो डिलेड पेमेंट है, यानी जे फार्म कटने के 72 घंटे के बाद यदि पेमेंट होती है, क्यों 72 ही है ना, 72 घंटे के बाद अगर डिले होता है तो फिर इंटरेस्ट देंगे हम 9% का। और इस बार इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हमने कहा है कि सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दें, ताकि जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि एक दिन बाद में बैंक लेता है, बैंक जिस दिन बैंक को डायरेक्ट करते हैं उसके बाद एक दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो एक दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे लिए। तो ऐसा उस के बाद अगर डिले हो, देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ में जाएगा।